बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहचानो खुद को। ये आपके लिए कुछ अल्फाज। कौन हूँ मैं, क्या हूँ, क्यों हूँ। घर की छत पर सख्त धूप में ये मायूस खड़ा वो लड़का ये सोच रहा था, क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊँ या मरूं। कैसा हूँ मैं, मेरा कोई है भी या नहीं। अगर ना हुआ तो, अगर ये सब भी धोखे में हुआ तो मैं ही क्यों, मैंने क्या किया है। फिर वही दुनिया, फिर वही खौफ, फिर वही पछतावा। बस ऐसी ही है जिंदगी। ये काम, वो काम, बस पैसा होना चाहिए, जैसे भी आए। नाकाम, बुज़दिल, बेवकूफ। आखिर ये सब क्यों, मेरे साथ ही क्यों। रहने दो बस, मैं मरना चाहता हूँ। सब झूठे हैं, सब छोड़ जाते हैं। मैं अपने घर वालों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने अपना कीमती वक्त फजूल चीजों में जाय कर दिया। जिन दोस्तों के लिए वक्त जाय किया, आज वो भी कामयाब हो गए और मैं यहीं रह गया। मैंने बहुत गुनाह कर लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं। सब रास्ते बंद हो गए, वो भी छोड़ गई है। अब या तो मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊं या एक उम्मीद जागी थी, काश के मैं बदल सकता, काश के मैं हालात को भी बदल सकता, लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं है। सो मरना बेहतर है। जैसे ही वो छत से छलांग लगाने लगा, अजान की आवाज ने उसके कदम रोक लिए। लेकिन वो तो नमाज नहीं पढ़ता था। नीचे गली से गुजरते उसके दोस्त ने उसे देखा और साथ नमाज अदा करने को कहा। ना चाहते हुए भी उसे नमाज के लिए जाना पड़ा। दोनों ने साथ नमाज अदा की और मौलवी साहिब के बयान का वक्त हो गया। अल्लाह ताला हमारे गुनाह बख्शने के लिए तैयार है, वो सब ठीक करने के लिए तैयार है, वो हमारे गुनाहों को नेकियों में बदलने के लिए तैयार है, वो हमसे मोहब्बत करने के लिए तैयार है, वो हमें अपना दोस्त बनाने के लिए तैयार। सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं उससे माफी मांगने के लिए या नहीं। दिल सख्त हो जाता है। इंसान जब दुनिया की मोहब्बत में डूब जाता है ना, तो उसका दिल सख्त होता जाता है और कभी भी उसका अच्छा अंजाम नहीं होता। उसकी जिंदगी में सब होकर भी कुछ नहीं होता। मरने से तो मौत मरती है, जिंदगी नहीं। जिंदगी तो शुरू होती है मौत के बाद की जिंदगी, असल जिंदगी। मरना है तो पहले खुद को ढूंढ तो लो। तुम्हारा दिल जानता है कि रब है। ये जो अगर का लफ्ज है ना, ये तुम्हें यकीन से घिरा देगा। ना उम्मीदी बस एक अंधेरा है। याद रखो, जब तक अल्लाह साथ है कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये पैसा, ये शोहरत, ये दुनिया की रौनकें, क्यों इस बारे में सोचते हो, क्यों उसके बारे में परेशान होते हो, लोगों से क्यों डरते हो। सिर्फ एक खौफ ऐसा है जिसके बाद कोई खौफ नहीं। मर तो एक दिन जाओगे, इतनी जल्दी क्या है। खुद बताओ, कौन है जो इंसान की दिल की आह सुनता है। अल्लाह। कौन है जो बंजर जमीन को हरियाली कर देता है, जो बारिश बरसाता है, रिस्क देता है। अल्लाह। कौन है जो तुम्हारी नाफरमानियों पर भी तुम्हें पिछली कौमों की तरह अजाब नहीं भेजता और तुम्हारी हिफाजत करता है। अल्लाह। कौन है जो सारी कायनात का निजाम चला रहा है। अल्लाह। कोई तो है ना। हाँ है, अल्लाह है और सिर्फ वो ही है। पुख्ता यकीन रखो, वो अल्लाह इस बात पर बिल्कुल कादिर है कि तुम्हें सुकून दे, तुम्हारा मसला हल कर दे। लेकिन इल्म हासिल करना, मेहनत करना, कोशिश करना, मौके जाय ना करना, ये तो तुम्हारे हाथ में है ना मेरे दोस्त, तुम्हारे इख्तियार में है। मौलवी साहिब के बयान की बात की गुफ्तगू मुकम्मल होने को थी। देखो खुद को जमाने की आंख से नहीं, इल्म की आंख से। सुनो, गौर से सुनो। एक नई सुबह होने को है, एक हवा चल रही है कि कुछ बदलने लगा है। आओ बात करें, ढूंढें कि हम कौन हैं। देखो खुद को और देखो उस इल्म को जो तुम तक पहुंच चुका है। एक बात, वो बरसों से नमाज से दूर था। आज न जाने क्यों अजान की पुकार उसके कानों से नहीं बल्कि उसके दिल से टकरा रही थी। जब मौजिन ने पुकारा, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो उसे लगा जैसे कोई उसे पनाह की तरफ बुला रहा है। और फिर जब अल्फाज गूंजे, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो वो ठिठक कर रह गया। कामयाबी, ये लफ्ज सुन के उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अब तक वो जिन रास्तों पर कामयाबी ढूंढ रहा था वो सब शराब थे। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी की सारी उलझनों, बेचैनियों
اور ہر ادھوری سوچ کا جواب ان دو لفظوں میں چھپا ہوا ہو۔ یہ اذان نہیں تھی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے رب نے براہ راست اس کا نام لے کر اسے پکارا ہو کہ تھک گئے ہو تو ادھر آ جاؤ، اصل کامیابی یہی ہے۔ تو پھر کیسے ناممکن ہے کہ بندہ اپنے رب کے راستے پر چلے اور رب اسے اکیلا چھوڑ دے؟ ہاں، وہ کامیاب ہو گیا تھا، وہ بدل گیا تھا، وہ اسی دن کامیاب ہو گیا تھا جب اس نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔